अब कह रहा है कि प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है? 17 मीटर है। भुजा यानी कि भुजा दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है भुजा रे? 17 मीटर। 17 मीटर यानी कि ए 17 मीटर है ना? ए भी 17 मीटर है। ए कितना है बोलो? 17 17 मीटर और ये भी 17 मीटर। 17 मीटर। और क्या दिया हुआ है? कह रहा है एक बीकन की लंबाई कितना है? 16 मीटर है। बीकन मान लिया जाए एसी का लंबाई कितना है? 16 मीटर। एसी बराबर 16 मीटर है ना? तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है? 16 मीटर है। यस। तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 8 मीटर होगा। ये भी 8 मीटर होगा। ठीक है ना? AC बराबर क्या होता है? OA प्लस OC बराबर कितना? 16 मीटर। इसीलिए OA बराबर 8 मीटर और OC बराबर कितना? 8 मीटर। 8 मीटर। अब क्या त्रिभुज कौन सा? AOB में क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना? यहाँ पे कितना है? 90 डिग्री है ना? ये क्या हो गया? 90 डिग्री। तो कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे इसमें? पाइथागोरस थ्योरम वाला। ठीक है ना? यानी कि हमारा OA बराबर कितना दिया हुआ है? 8 मीटर। ठीक है। और दूसरा AB बराबर कितना? 17 मीटर। निकालना क्या है? OB बराबर क्या होगा? ये निकालना है ना? तो हम जानते हैं फॉर्मूला एक। कौन सा फॉर्मूला जानते हैं? कि AB का स्क्वायर बराबर क्या होता है? OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर है ना? लेकिन हमारा AB दिया हुआ है कितना? 17। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। OA कितना दिया हुआ है? 8 है ना? तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। OB नहीं दिया हुआ है तो भी लिख देंगे। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 169। नहीं 100 होता है। 200। हाँ 89 होता है ना? ये कितना हो जाएगा? 64 प्लस OB का स्क्वायर है ना? अब OB को इस साइड लाएंगे है ना? तो ये क्या हो जाएगा? 289 माइनस 64 कितना हो जाएगा? OB का स्क्वायर बराबर 5 एंड यहाँ 8 में से 6 हो गया 2। ये किसका स्क्वायर है? OB बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट के 225 होगा ना? इस बार OB बराबर कितना लिख सकते हैं? 15 मीटर। यानी कि हमारा OB बराबर कितना हो गया? ये 15 मीटर आ गया ना? तो ये 15 मीटर। तो ये भी कितना? 15 मीटर। दोनों बीच में काटता है अधिविकर्ण को ना? तो वो भी 15 मीटर हो गया। तो हमारा विकर्ण की लंबाई कितना हो जाएगा? विकर्ण की लंबाई विकर्ण की लंबाई विकर्ण किस कौन सा हो जाएगा? BD ना? BD बराबर क्या हो जाएगा? OB प्लस OD। तो OB कितना आया था अभी? 15 मीटर और OD भी 15 है। तो 15 30 मीटर है ना? ये हमारा विकर्ण की लंबाई हो जाएगा है ना? और सही है। आगे क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है ना? तो पहला विकर्ण दिया हुआ है। ठीक है ना? पहला विकर्ण कितना है? AC बराबर दिया हुआ है कितना? 8 सेंटीमीटर। 8 8 16 टोटल है ना? 16 मीटर।
और यहाँ BD कितना निकाले हैं? 30 मीटर। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्या फॉर्मूला बताए हैं? जल्दी से बताओ। 1/2 गुना क्या? विकर्णों का योगफल या गुणनफल? गुणनफल ना, ठीक है। तो 1/2 गुना क्या? 16 गुना 30। तो ये क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16। तो 8 गुना 30 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 8 जाएगी 24, 240 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा? इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो दूसरा में, पहला में क्या पूछ रहा था? विकर्ण की लंबाई, दूसरा में क्षेत्रफल और तीसरा में ऊंचाई पूछ रहा है ना। ये देखो सम चतुर्भुज है ना, और दूसरा क्या होता है? समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता था? आधार गुना ऊंचाई होता था ना। तो सम चतुर्भुज भी एक प्रकार है समांतर चतुर्भुज का, ठीक है ना। तो यहाँ भी वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? सबसे पहले तो ये लिख देंगे कि क्षेत्रफल हमारा आया कितना? 240 मीटर स्क्वायर, है ना। और एक आधार यानी मान लेते हैं क्या? 17 मीटर, क्योंकि सब सेम ही है ना, 17 मीटर, ठीक है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आधार गुना गुना क्या? ऊंचाई, ठीक है। तो हमारा क्षेत्रफल 240 है, आधार 17 है और ऊंचाई नहीं पता है, वही निकालना है ना। तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा? 240 माइनस होगा 240/17, है ना। तो क्या हो जाएगा? इसको पूर्णांक में चेंज करो, पूर्णांक में चेंज करके बताओ। क्या हो जाएगा? 14 पूर्णांक 2/17 मीटर हो जाएगा। तो ये हमारा ऊंचाई होगी। इसके बाद कौन सा? यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना। हो गया कल्याण? चलो